हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू रेशमी सिंह क्लासेस। आज का टॉपिक है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ हेल्थ, health care in India and the story of Hakim Sheikh. In this part we are going to study about the what is public and private health care, ये क्या है, और उसके बाद प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, एंड हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। सबको इक्वालिटी मीन्स सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल है या नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर। तो फर्स्ट विल टेक द पब्लिक। What is public health care? Public health center or public health care, a chain of health centers owned and run by the government. एक चेन होती है हेल्थ सेंटर्स मीन्स डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, एंड दे आर ओन एंड रन बाय द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के होते हैं और गवर्नमेंट द्वारा ही उनको चलाया जाता है। दैट्स वाई दे आर नोन एज द पब्लिक। एंड द पब्लिक हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड कॉमन इलनेस means medication for the common illness to specialized services, means common illness से लेके specialized services means operation तक सब कहाँ होते हैं, ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में या पब्लिक हॉस्पिटल्स में। मतलब वो कॉमन इलनेस से लेके स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन देने में भी सक्षम है ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स। अच्छा, all maximum hospitals they are concentrated in the urban centers, but in village primary health centers, they are known as the PHC, primary health centers, the government open in the rural areas, ताकि रूरल जो पीपल हैं उनको शहर आने की, छोटी मोटी बीमारियों के लिए शहर आने की ज़रूरत ना पड़े। छोटी जो बीमारियां हैं, मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन वगैरह वहाँ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे होता है, वो नहीं होता है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों के लिए जैसे आपके फीवर हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन सब की बीमारियों के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलानी है, तो इन सब के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे मेडिकेशन होता है, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं और वो जाते हैं फॉर गिविंग द सर्विस, हेल्थ सर्विसेज। एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, वो गवर्नमेंट मीन्स ओन एंड रन बाय द गवर्नमेंट, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और लार्ज सिटीज़ हैव द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। मीन्स गवर्नमेंट कैप्चर द एंटायर एरिया फ्रॉम विलेजेस टू लार्ज सिटीज़। दे ओपन द डिस्पेंसरीज, क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स विच प्रोवाइड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एट नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट पे या बिल्कुल चैरिटी करते हैं, पैसे नहीं लेते हैं फ्रॉम द पुअर कम्युनिटी, उस लेवल पे ये हॉस्पिटल्स को रन करते हैं। वाई दीज सर्विसेज आर कॉल्ड पब्लिक? ये जो मैंने आपको बताया, ये जो PHCs हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम पब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि वो गवर्नमेंट उनको रन करती है, ठीक है। एंड दे प्रोवाइड हेल्थ केयर टू ऑल द पब्लिक, और वो जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो पूरी पब्लिक के लिए करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ या पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। एंड रिसोर्सेज फॉर दीज सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम द टैक्सेस, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल को, डिस्पेंसरी को, क्लिनिक को चलाने के लिए रिसोर्सेस, मनी की ज़रूरत होती है, और वो मनी कहाँ से ऑब्टेन होता है? फ्रॉम द टैक्सेस। मीन्स वी पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंड दीज टैक्सेस फॉर दीज सर्विसेज, ये हेल्थ सर्विसेज के लिए वो देती है। दैट्स वाई, क्योंकि पब्लिक से ही पैसा जाता है, दैट्स वाई दीज सर्विसेज आर नोन एज पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स। एंड प्रोवाइड सर्विसेज आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट, क्योंकि जो पुअर कम्युनिटी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, या तो बिल्कुल नॉमिनल रेट पे होती है या फ्री होती है, सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड टू टेक दिस फैसिलिटीज़। क्लियर, समझ में आया? And sometimes these clinics and hospitals prevent the spread of disease. डिजीज़ को स्प्रेड होने से भी बचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, पोलियो की दवा पिलाने के लिए भी घर घर लोग जाते हैं। मलेरिया के लिए कि जमा ना हो आपके घर में पानी
ताकि मच्छर पैदा होंगे और उससे मलेरिया होगा। लेकिन साइड बाय साइड इसमें पीपल की अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने एक बार बोल दिया कि पानी जमा नहीं होना चाहिए, कूलर में नहीं होना चाहिए, आसपास इकट्ठा नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ आवर मॉरल ड्यूटी कि हम पानी को इकट्ठा ना होने दें, ठीक है। एंड समझ में आया आपको? एंड कॉन्टेक्ट विद द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। हाकिम शेख की स्टोरी आपको जो मैंने पिछले पार्ट में बताई थी याद होगा। 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में घूमने के बाद भी उनको एडमिट नहीं किया गया। अल्टीमेटली ही वॉज एडमिटेड इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पे खूब सारी मनी उनकी लगी फॉर मेडिकेशन। उनके ट्रीटमेंट में बहुत सारी मनी लगी। और बाद में अल्टीमेटली ये जब उन्होंने केस फाइल किया तो वहाँ के जज ने जो डिसीज़न दिया वो ये दिया कि जो जितना भी पैसा स्पेंड हुआ है वो कौन पे करेगा? द गवर्नमेंट, बिकॉज दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पुअर, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आया? दिस इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये हो गया आपका पब्लिक का। और पब्लिक क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल पब्लिक, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो भी पब्लिक से ही आते हैं। फिर आते हैं हम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या आती हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, ये बड़े बड़े जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे होते हैं। एंड दे आर ओन्ड एंड रन बाय द पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल। किसी एक आदमी द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा रन किए जाते हैं प्राइवेटली। मीन्स नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। एंड ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स होते हैं ये रूरल एरियाज़ में भी होते हैं। दे वर नोन एज RMPS। RMPS मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ पे अपनी छोटी सी क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं एंड दे टेक द मनी फॉर दिस देयर एडवाइस एंड मेडिकेशन। क्योंकि वो प्राइवेट होते हैं तो गवर्नमेंट वाले में दे टेक द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी या फ्री होता है। बट दिस RMPs में द पेशेंट हैज़ टू पे द मनी। In rural areas, urban areas have large number of doctors and specialized services। और जो urban areas होते हैं वहाँ पे private hospitals बहुत ज़्यादा होते हैं और qualified doctors भी बहुत ज़्यादा होते हैं। And because the main aim of these hospitals is to get the profit। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता और इनका मेन एम क्या होता है? टू गेट द प्रॉफिट फ्रॉम द पेशेंट्स। एंड देयर आर मैनी लेबोरेटरीज फॉर टेस्ट, जो पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, एंड एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, मेडिकल शॉप्स, ये सब भी जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं किस वजह से खोली जाती हैं? प्राइवेटली, टू अर्न द प्रॉफिट। क्लियर? एंड बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट क्लिनिक्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सो टू अर्न मोर प्रॉफिट दे एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस। प्रॉफिट अर्न करने की वजह से वो इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस में क्या करते हैं? एक्सपेंसिव मेडिसिन लिख देते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती है। बहुत महंगी मेडिसिन लिख देते हैं, सलाइन लिख देते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं है तब भी लिख देते हैं, और अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं कि एक्सरे या अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड और एक्सरे इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट पेशेंट बट टू अर्न द मनी, वो ये भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो जो भी पेशेंट यहाँ जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, वो उन पेशेंट्स को दे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो आपको समझ में आया? पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो जितनी बार डॉक्टर आपको देखने आएगा हर विजिट के पैसे लेगा। इंजेक्शन कोई लगाएगा उसका पैसा ले जाएगा। मीन्स फॉर एवरी सर्विसेज यू हैव टू पे द मनी इन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। क्लियर? सो व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी और व्हाट इज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी? मुझको लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड आपको एक चीज़ और बताऊं, 20% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कैन अफोर्ड दिस मनी। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 20% पीपल कैन अफोर्ड
द प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, दो वो आराम से स्पेंड कर सकते हैं, उनका बजट नहीं बिगड़ता है। एंड द 40% टेक और बोरो मनी, और जो 40% टोटल पॉपुलेशन का है वो अगर बीमार पड़ते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, देन दे हैव टू बोरो मनी, किसी से मनी लेनी पड़ती है या लोन लेना पड़ता है, या जो उनके पोसेशंस में जो प्रॉपर्टी होती है दे हैव टू सेल, उनको बेचना पड़ता है और फिर अपना मेडिकेशन करवाना पड़ता है। ये तो 60% हो गई, और जो 40% है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को। क्लियर, समझ में आ गया। अब हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, क्या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जा रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड द प्राइवेट साइड, क्या वो सबको मिल रही है? क्वेश्चन ये उठता है, तो आंसर इज़ नो। आंसर क्या है? नो है, क्योंकि सबको नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है दे आर इंक्रीजिंग। इंक्रीज़ क्यों कर रही हैं? बिकॉज दे गिव्स द बेटर सर्विसेज, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं। और पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में आप जाएंगे, वहाँ पे अच्छी सर्विसेज नहीं मिलेंगी। यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, लंबी लंबी लाइनों में। आपको पर्चा बहुत सस्ता आपका कट जाएगा, 2 रुपये 10 रुपये मैक्सिमम, लेकिन यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यूज़, लंबी लंबी लाइनों में आपको खड़ा होना पड़ेगा फॉर एवरीथिंग। ओपीडी में दिखाना है तो खड़ा होना पड़ेगा, एक्सरे करवाना है तो खड़े होना पड़ेगा, मीन्स फॉर एवरी यू हैव टू स्पेंड अ होल डे, पूरा दिन आपको वहाँ स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है, बहुत प्रॉम्प्ट नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर हमारा प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन गांव के लोग वो सर्विसेज अवेल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ बिग सिटीज़ में है। और सपोज अगर वो अफोर्ड कर भी सकते हैं, आते भी हैं, तो क्या होता है, लैक ऑफ मनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। खाली लैक ऑफ मनी नहीं है, उनके पास मनी है, वो आ सकते हैं, बट समटाइम कभी क्या होता है, वीमेन हेल्थ इज कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट। वीमेन की हेल्थ को लेस इम्पॉर्टेंट मानते हैं। अगर आदमी मेल मेंबर बीमार पड़ता है उसको तुरंत लेके जाते हैं, और फीमेल्स की हेल्थ को लेस इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। घर में ही कोई अब दवाई देके कि वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरह हमारा जो एक बड़ा पार्ट है पॉपुलेशन का, वो इस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाता है। एंड सेकेंडली, द ट्राइबल एरियाज़ हैव लेस हेल्थ सेंटर्स। जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वहाँ पे कोई हेल्थ सेंटर्स नहीं है, तो वो भी इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ आपको बताऊँ, ये देखिए, दिस इज़ द साइकिल। अगर कोई गरीब आदमी है, पुअर है, ठीक है, बीमार पड़ गया, दिस इज़ अ साइकिल। बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद उसके एक्सपेंसिव इंक्रीज हो जाते हैं, उसको ही हैज़ टू स्पेंड द मनी, और जब पैसा उसको स्पेंड करना पड़ता है तो पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है और पुअर हो जाता है। अब जब पुअर हो जाता है तो ही इज़ नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर फूड, और जब प्रॉपर फूड नहीं खाएगा देन अगेन ही इज़ वेरी प्रोन टू इलनेस, और दोबारा बीमार पड़ जाएगा। बीमार आदमी की ये साइकिल थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। तो हम कह सकते हैं कि सबको इक्वली हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल नहीं है इन इंडिया। क्लियर, समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया है तो आपको क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो एक बार दोबारा सम अप कर लेते हैं। व्हाट इज पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर? पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, दे आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट एंड दे विल चार्ज द नॉमिनल मनी, या चैरिटी कर देते हैं, बिल्कुल फ्री कर देते हैं, बट द सर्विसेज आर नॉट गुड। एंड वाई दे वर नोन एज द पब्लिक? बिकॉज दे प्रोवाइड द हेल्थ केयर टू ऑल द पब्लिक, सबके लिए वो प्रोवाइड है। एंड द रिसोर्सेज फॉर दीज सर्विसेज ऑब्टेन फ्रॉम द टैक्सेस जो हम लोग पे करते हैं। दैट्स वाई दीज सर्विसेज आर नोन एज पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, ये हाकिम शेख की स्टोरी से भी मैंने आपको कनेक्ट करके बताया है। एंड व्हाट इज प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज? प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज मीन्स ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स ओन्स एंड रन बाय द public, not public, sorry, people or the group of people, means there is no interference of the government in these hospitals and clinics, and these healthcare facilities provide the best healthcare facilities, but they are very expensive, everybody cannot afford.
फिर मैंने आपको ये बताया ओनली द 20% टोटल पॉपुलेशन कैन अफोर्ड दिस एंड 40% अफोर्ड कर सकते हैं कब, जब वो लोन लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं। तो उसकी वजह से जो उनकी कंडीशन है ये सर्किल, ठीक है, चाहे मीडियोकर फैमिली हो चाहे पुअर कम्युनिटी हो, जब वो बीमार पड़ते हैं एक्सपेंसिव बढ़ने से गरीबी आती है और दोबारा जो गरीब आदमी होता है दे आर वेरी प्रोन टू द इलनेस और दोबारा बीमार पड़ते हैं और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। समझ में आया। और लैक ऑफ मनी, हम ये कहते हैं कि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत मनी लेते हैं बट ओनली द मनी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। एक क्या है, वीमेंस हेल्थ, वीमेन हेल्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल। क्या है, वीमेन हेल्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट, वीमेन की हेल्थ को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है, घर में ही मेडिकेशन हो जाता है। एंड द ट्राइबल पीपल हैव लेस हेल्थ सेंटर्स इन देयर एरियाज। समझ में आ गया है। देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।